गुड मॉर्निंग वाल चले कहानी शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि मैडम यू अपने हस्बैंड की बाहों में जाके बोलती, मुझे मेरा वो छोटा बच्चा चाहिए, मुझे उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूँगी। तो वहाँ पे मैडम यू की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, हमने बहुत सारा वक्त गुजार लिया है और हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता मत करो। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मैडम यू ने विंग की सारी इन्फॉर्मेशन वो रखता था कि विंग क्या करता है, विंग को मतलब विंग क्यों चला गया था। विंग पता नहीं क्यों अचानक से एकदम ही साइलेंट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग साइलेंट क्यों हो गया है। विंग पता नहीं क्यों अपने कमरे में बैठ के कुछ करता रहता, मतलब कुछ करता रहता और वो सारी ट्रेनिंग, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता रहता। हर कोई उससे बोलता कि इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जितना भी ट्रेनिंग किया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम सही है, को और कुछ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंग कुछ भी नहीं सुनता था। विंग को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ना, मतलब उसे पता नहीं कि क्या सा जुनून चढ़ गया था। सबको पता था कि विंग कुछ ना कुछ करना चाहता है। फिर 2 साल के बाद विंग जियांग फैमिली वापस आता है। जब वो 17 साल का था, उसने बोला कि अब से वो जियांग फैमिली में ही रहेगा। यहाँ से स्कूल कंप्लीट करके अपने कॉलेज में वो चला जाएगा, कॉलेज यहाँ से ही करेगा वो। उसके ग्रैंडपा ने भी यही कहा है। फिर अचानक से वो विंग सब लोग अपने स्कूल में जा रहे थे, इसी दौरान विंग जब जा रहा था तो वो वांग सेशन को देखता है। वांग सेशन 6 महीने पहले आई थी और सबसे उसने सॉरी बोला था। अभी वो सबसे पोलाइट वे में बातें कर रही थी और ये सारी चीज़ें कर रही थी। वो समझ पा रही थी कि उसे अभी मीठी छुरी बनना है और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, किसी के साथ भी बैड बिहेवियर, क्योंकि उसके फादर ने अगर वो कुछ करेगी तो अभी जंग्स और ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि किसी को मतलब कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ पे लेंस हो, जियांग मतलब जिन्स हो, वो वेंस हो, नीस हो, वो हमेशा से ही जियांग्स को प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन देते थे। तो वहाँ पे ना जब जिंगन सारे लोग मतलब विंग सिर्फ अपने शीजे से न्यूसन से बातें कर रहा था। न्यूसन वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज थे। न्यूसन उससे 2 साल बड़ा था, तो फिर भी वो दोनों ही एक क्लोज बॉन्डिंग शेयर करते थे। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ मतलब देखता है और वो अपनी नज़रों को छुपा लेता है, क्योंकि वांगजी शेमलेसली उसे घूरता रहता है। पता नहीं क्यों उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वांगजी उसे इतना ऑब्जर्व करके करता गया है। तो दिन ब दिन विंग ना थोड़ा मिस्टीरियस सा साउंड करता था। वो बहुत ही ज़्यादा ही क्वाइट और मिस्टीरियस रहता था, उसे समझ नहीं पाता था। लेकिन जब वो टेररिस्ट का हमला हुआ और जब विंग ने मतलब एक 17 साल की ओमेगा ने मतलब पूरे के पूरे 5 एक हट्टे कट्टे अल्फ़ा जो एक बंदूक लेके पूरे स्कूल को मतलब घेर लिया था, बहुत सारे थे, 20-22 क्या बोलते हैं 20-22 एक गिरोह था जिसने पूरे स्कूल को कैच कर लिया था, टेररिस्ट। और विंग ने जो कमरे में जो 5 लोग थे, 5-6-7 लोग थे, एक अकेले ने मिल के मारा था। और विंग को बहुत कम चोट आई थी। जब वांगजी ने ऐसा देखा, वांगजी अपने फ्लैशबैक से बाहर आ पाए और वांगजी सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, तुम ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हो, मुझे नहीं पता। तुम ये सारी चीज़ें क्या हुआ है या नहीं हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं जानता ही। तुम किस लिए आए थे, किस लिए तुम ये सारी चीज़ों को रोकना चाहते थे, मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं है। ये लान वांगजी सिर्फ तुम्हें इसीलिए ऑब्जर्व करता था क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें ऐसे देख के मुझे दिल में बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं एक ऐसा मैं इंसान हूँ, जब किसी से प्यार करता है ना, मैं बोल नहीं पाता हूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत गलत किया है, मैं जानता हूँ, आई नो इट इज़ रॉन्ग, बट मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, ना पता कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने इमोशंस को अपने तक रख के तुम्हें हमेशा से अपने से दूर रखा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें दोबारा से नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट इट। मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने तरह से। मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना चाहता कि तुम गलत हो, सही हो, जो भी हो, तुम मेरे हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरी लाइफ का वो दौर जिसे मैंने बहुत मुश्किल है, मैं उसको बिल्कुल भी दोबारा से कुछ भी नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट इट एनीथिंग टू रॉन्ग अबाउट इट। तुम क्या हो, एक मिलिट्री मैन हो, क्या हो, कुछ भी हो, तुम मेरे हो अभी। और चीज़, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। आई प्रॉमिस यू विंग, ये लैन वांगजी तुम्हें एक साइकोपैथ बन के दिखाएगा। तुम्हें क्या बदला लेना है, तुम्हें जो बदला लेना है मैं ले लूँगा। तुम्हें किस किस से बदला लेना है तुम बोलो, सिर्फ उठो, मुझे बोलो कि अल्फ़ा मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ, मैं इनको ज़िंदा जलता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हारा अल्फ़ा यही करेगा। तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो ना वहाँ पे मैडम लेना थी और बोलती है, वांगजी मेरी बात, तो बोलते नहीं मॉम, वो क्यों नहीं उठ रहा है, मैं उसे पागल की तरह प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर हिम। मैं ये जानता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत गलत कर दी। मैंने अपने इमोशंस को छुपा के, आप लोगों ने हम दोनों की शादी छुपा के, क्यों मॉम क्यों? वो अगर मैं बता देता, ग्रैंडपा सही थे, मुझे बता देना चाहिए था, आप लोगों की वजह से मैंने नहीं बताया। आप लोगों ने बोला कि उसकी पढ़ाई पे ये असर होगा, उसे रहने दो। मॉम अभी मैं उसे खोने वाला हूँ, तो ऐसा बोल के वो पैनिक कर रहा था। तो वहाँ पे शिचुएन आता है। शिचुएन आते ही वांगजी को पकड़ते हैं और बोलते हैं, वांगजी शांत हो जाओ, सारी चीज़ें ठीक है, वही ठीक है। विंग सिर्फ उसकी ब्लड लॉस की वजह से वो थोड़ा कोमा में चला गया है। जब वो रिकवरी कर लेगा, वो उठ जाएगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं अपने ओमेगा के बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर हिम। आई लव हर, प्लीज़ मुझे वो चाहिए, मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आई कांट स्टे अवे फॉर हिम, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ डू समथिंग, आई कांट स्टे अवे फॉर हिम। तो ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैना वांगजी को लेकर बाहर आती है और वहाँ पे मैडम यो शॉकिंग थी। उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा, जो ये 2-3 साल गायब रहा है, इन सारी चीज़ों करने के बाद वो समझ नहीं पा रही है कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। वो इन सारी चीज़ों को रिएक्शन देना ही भूल गई है। वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है कि इन सारी चीज़ों को वो लेट गो नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकती। वो जानती है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि अगर विंग इन सारी चीज़ों में घुस गया है, उसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। क्योंकि मैडम यू की फैमिली भी ऐसी ही थी। तो ऑफ कोर्स मैडम यू जानती है, मैडम यू जो जिस बात की डर था वही हुआ। वो अपने हस्बैंड से बोलती रहेगी कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करवाओ। मैं अपने बेटे को ऐसा नहीं करने देना चाहती। मैं मेरे बेटे को बिल्कुल भी सफ़र होते हुए नहीं देखना चाहती। मैं सिर्फ मेरे बेटे को एक सही सलामत एक अच्छी खासी लाइफ जीते हुए देखना चाहती थी। उसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था अगर वो कर सकता। इसीलिए मैंने भेजा था। मैं सारी चीज़ें नहीं चाहती थी। वो ना पैनिक कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि ये इसकी सज़ा क्या है। वो उन्हें अपना नाम रुतबा सब छोड़ना पड़ा है।
इस की वजह से, और अपने बेटे को वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहती, वो ऐसा नहीं देखना चाहती अपने बेटे को। तो ना वहाँ पे मैडम यू ये ऐसा करके वो मतलब बेहोश हो जाती है। मैडम यू इन सबसे बहुत दूर जाना चाहती है अपने बेटे को लेकर। वो अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब वो अपने बेटे को क्या खो देगी? नहीं, ये कितना रिस्क वाला काम है वो जानती है। उनके डैड इसी वजह से उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, और कहाँ पे मर गए ये भी किसी को नहीं पता। हाँ, ये बहुत ही मतलब सम्मान की बात है कि वो एक मिलिट्री मैन है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब डरा देने वाली होती है। कोई भी लिटरली कोई भी अपनी लाइफ को, अपने लव वंस की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता, और विंग तो मेगा है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। मैडम यू समझ नहीं पा रही थी कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे उन्हें रिएक्ट करना चाहिए, कि ये सारी चीज़ें क्या वो सारी चीज़ों को मतलब कवर अप कर पाएगी। तो ना वहाँ पे भी मैडम यू मतलब ये सब सोचते सोचती बेहोश हो गई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को मतलब अपनी उस कोमा वेजिटेबल स्टेट में ही विंग किसी को बोलता है, क्यों आप मुझे छोड़ के चले गए? मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आप मेरे गुरु हैं, आपको मुझे ट्रेन करना है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। चीख मार के उठता है, और वांगजी वहाँ पे खड़ा हुआ था, मतलब उसका हाथ पकड़ा हुआ था, और खड़ा के होके विंग के सारे इक्विपमेंट्स को चेक कर रहा था, क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई शॉक ना लगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, मतलब ऐसा सब कुछ वो देख रहा था। तो वहाँ पे ना जब वांगजी देखता है कि विंग चीख मार के वो उठ के बैठ गया था, तो वहाँ पे वांगजी विंग को अपनी बाहों में दे देता है और बोलता है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें लेट गो करो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल लूँगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शांत हो जाओ। वांगजी खुद भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसकी मतलब उसका जो विंग है ना, विंग को वो बहुत प्यार करता है। विंग को ऐसे मतलब वो ऐसे उड़ते हुए देख के उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। वो समझ नहीं पा रहा था अपनी खुशी को कैसे इजहार करे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे सारी चीज़ों से दूर जाना है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, आई डोंट लाइक इट। तो बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं है ये, लेकिन विंग वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे सफोकेशन हो रही थी। वांगजी उसे टाइटली पकड़ा हुआ था, तो विंग अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छूट नहीं रहा था, वो बिल्कुल भी छूट नहीं रहा था। तो वहाँ पे विंग को वांगजी छोड़ता है, और विंग अब मतलब वो थोड़ा सा मतलब उसकी आंखें फिर से बंद हो रही थी। तो वहाँ पे वांगजी ने बहुत पहले ही मतलब जो एक बेल है उसे प्रेस कर दिया था। तो वहाँ पे शिचन सब लोग आ गए थे कि विंग को कुछ हो नहीं गया, तो सब लोग डॉक्टर विंग के पास आ गए थे। जब विंग को वांगजी की बाहों में देखते हैं तो सब लोग ना थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। शिचन थोड़ा सा चीख के बोलते हैं, वांगजी तुम उसे ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? वो तो ना वहाँ पे वो देखते हैं कि विंग की आंखें खुली हुई है, तो ना वो शॉकिंग चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो जाते हैं, विंग को फुल्ली चेक करते हैं। विंग होश में आ गया था, विंग होश में आ गया था, और विंग अभी सो रहा है। और मैडम यू को सलाइन सब कुछ दे के डॉक्टर ने बोला था, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना कम टेंशन लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब ये सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी के लिए आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए आपकी बॉडी इन सारी चीज़ों को वो ले नहीं पा रही। तो वहाँ पे विंग ना बहुत टेंस हो रहा था। उसकी मदर की नेचर के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता है। उसकी मदर ने उसे बहुत पहले ये समझा दिया था
कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन विंग ने अपनी मदर की कोई बात नहीं सुनी। उसकी मदर को सब पता है, लेकिन फिर भी उसकी मदर उससे बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अपनी मदर को ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे सब लोग समझ रहे थे कि विंग क्या कि किसे ढूंढ रही है। तो मैडम यू जब होश में आती है और तुरंत ही विंग के पास आ गई थी। जब उन्हें एक नर्स से पता चला कि विंग को होश आ गया है, फिर विंग अपनी मदर की आंखों में आंखें डाल के देख के उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी मदर की आंखों से ही आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी मदर उससे गुस्से में देख रही थी और बोल रही थी, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि मैं मरूँ जीऊँ, क्या होगा मेरे साथ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे गुरु को तुम्हें क्या बोलता है, इंसाफ दिलाना है। हाँ, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? मैं मदर हूँ तुम्हारी। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख पे रख के इतनी मुश्किलें मतलब पैदा होने में थी तुम्हारी। मेरी जान जाते जाते बची थी, फिर भी तुम ये कर बैठे क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता विंग? बोलो ना जियांग विंग, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? तो मैडम यू गुस्से में सारी चीख रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ने अपना हाथ बढ़ाता है, बोलता है, मदर प्लीज़ मेरे पास आइए। तो वहाँ पे उसकी मदर बोलते, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। मैं मदर हूँ तुम्हारी, तुम्हें मुझे मेरी बात सुननी चाहिए, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। तुमने हमेशा से मुझे हर्ट किया है, हमेशा से। मैंने कितनी तुम्हें बोला है कि ये सारी चीज़ें मत क्या करो। वो उन लोगों की सज़ा वो मिल जाएंगे, और बहुत सारे काबिल है जो ये मिशन कंप्लीट कर सकते थे। तो वहाँ पे विंग नवांग जी अपने मदर की बाहों में जाके रोते हुए बोलता है, मैं उनका बदला लेना चाहता था, मैंने ले लिया है मदर। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलते, तुम दोबारा से कुछ भी नहीं करोगे। तुम दोबारा से मिलिट्री बेस पे नहीं जाओगे। तुम्हें कोई भी असाइनमेंट नहीं मिलेगा। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा डिसीजन ले सकता हूँ। तुम अभी भी माइनर हो, 18 के अभी तक नहीं हुए हो। तो वहाँ पे विंग अपनी मदर का जो उसकी मदर का दिल धड़क रहा है, वो कितनी ज़ोर से धड़क रहा है, उसकी बाहों में जाते ही विंग समझ गया था कि उसकी मदर कितना ज़्यादा डर गई है, इतना ज़्यादा डर गई है कि वो ये सारी चीज़ों को बहुत वो पैनिक कर रही है, जो विंग बिल्कुल नहीं चाहता उसकी मदर पैनिक करे। उसकी मदर उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपनी मदर को ऐसे ही नहीं चाहता कि उसकी मदर कोई भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो वहाँ पे विंग ना जब अपनी मदर को बोलता है, ठीक है आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, मैंने अपना बदला ले लिया है और कुछ भी नहीं करूँगा, अभी मैं आपकी बात सुनूँगा, आई प्रॉमिस यू मॉम। ऐसा बोल के विंग अपनी मदर की बाहों में सो गया था, क्योंकि उसे मेडिसिन दी गई थी, उसे रिकवर होने में और भी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो वहाँ पे इसीलिए विंग ना ये सारी चीज़ों को अपनी मदर को शांत करवा रहा था। तो मैडम यू उसे सुला के बाहर आती है और सब लोग मैडम यू की तरफ देखते हैं। तो मैडम यू बोलती है, विंग याद है, जैंग फैमिली की तरफ देख के बोलते हैं, वो आके हमारे साथ रहने के लिए 5 दिन के लिए आया था, फिर 3 दिन में ही वो भाग के चला गया था। तो वहाँ पे सब लोग समझ पा रहे थे वो मैडम यू किस दिन की बात कर रही है। और जैंग फैमिली भी तो बोलता है, हाँ तो फिर, तो बोलता है क्योंकि वो इसीलिए चला गया था क्योंकि उसके जो गुरु हैं, जो मिलिट्री में एक स्पेशल फोर्स में थे, जो अंडर कवर एजेंट थे, उन्हें मार दिया गया था। वो उन्हें मार के बीच चौराहे पे फेंक दिया गया था। विंग ने वो सारी चीज़ें डाटा कलेक्ट किया था। वो अपने गुरु की मौत का बदला लेना चाहता था। उसका गुरु का नाम था शिन, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे मिशंस बहुत पहले से ही वो परफॉर्म करते थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन विंग ये मान नहीं पा रहा था कि उसके गुरु मर चुके हैं। तो इसीलिए उन्होंने विंग ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। 15 साल की उम्र में ही उसने सारी चीज़ों को
अपने गुरु की तरह एक मतलब बंधन में बांध लिया था। क्या बोल रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ क्या? सॉरी गाइस। वो एक मतलब जुनून सवार हो गया था विंग के, क्योंकि उसके गुरु उसके लिए एक फादरली फिगर थे, बड़े भाई थे। तो ऑफ कोर्स वो अपने फादरली फिगर के बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन्हें उससे कोई भी मतलब डिसअपॉइंटेड हो। वो अपने गुरु की मौत का बदला, जिसने उसे मारा था, उसे लेना चाहता था और वो लेके रहेगा, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। नो वन कैन डेयर टू टच इट। तो ना वहाँ पे विंग ने जब वहाँ से गया था, उसने ट्रेनिंग ली थी। फिर वो धीरे धीरे सब कुछ जानने लगा, किसने कब कैसे उसके गुरु को मारा। उसने बहुत सारे मिशंस भी कंप्लीट किए हैं। उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उसके पैरों पे चोटें हैं, उसके हाथों पे चोटें हैं। तो मैं लगता था कि उसने तलवारबाजी सीखने में उसे हर चोट लगी होगी, लेकिन नहीं, उसे तलवारबाजी सीखने में चोट नहीं लगी, वो मिशंस की चोट थी। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं वो कैसे ऐसे 15 साल के बच्चे को मिशन में भेज सकते हैं। तो बोलता है कंट्री को सर्व करने की कोई उम्र नहीं होती। एक सीनियर मिलिट्री मैन आता है और बोलता है क्योंकि उनके तुम्हारे बेटे के अंदर वो जुनून था, वो पैशन था, उसने वो किया। हमने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, उसने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया। तो वहाँ पे मैडम यू रोते हुए बोलती मुझे सब पता था, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता तो मेरे बेटे को जान की खतरा था, और अभी सबको पता है कि वो कौन है। तो ना वहाँ पे एक मिलिट्री मैन बोलता नहीं, उन्हें नहीं पता है, हमने ये सारी चीज़ें बाहर जाने ही नहीं दी है, और ये सिर्फ कुछ लोग जानते हैं जो इस स्कूल के अराउंड रहते हैं, उन्हें पता है और किसी को नहीं, और विंग को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है मैंने इसी बात का डर था, मैं मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी उसे हर्ट करे। मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, वो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, और अभी दोबारा से कोई भी मिलिट्री का मिशन वो नहीं करेगा, और मैं बहुत ही बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, और कोई भी मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं सकता। तो वहाँ पे वो ना मिलिट्री मैन को देख के बोलता है। तो सब लोग समझ रहे थे कि ये लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे को बहुत ही ज़्यादा वो खोते खोते बचे हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन होगी। तो इसीलिए ना मैडम यू की बातों का कोई सीरियसली नहीं लेता। सब लोग विंग के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे, और विंग ये सारी चीज़ें किस लिए कर रहा था सबको पता चल गया। तो ना वहाँ पे विंग ना जब 15-20 दिन हो जाते हैं, विंग एक स्टेबल पोजीशन में आ जाता है सब कुछ। तो वहाँ पे वांग जी पूरी तरीके से विंग का ध्यान रखता है। विंग को वो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें विंग को हॉन्ट करेगी। विंग अभी भी उन सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। विंग अभी बहुत कुछ सोच रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लैन वांगजी को अपने से दूर कैसे करे। उसे बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन लैन वांगजी उसे ऐसे चिपका हुआ है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो अपने बटालियन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो कुछ समझा नहीं पा रहा है। उसे और एक मिशन के बारे में बताना था कि और एक मिशन क्या वो कर सकता है या नहीं। तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें बताना चाहता था कि वो और एक मिशन नहीं कर पाएगा। वो इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहता है, क्योंकि वो अपने मदर और फादर को दोबारा से वैसे टेंशन में नहीं देखना चाहता। डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसकी मदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। आई नो बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया था, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छी नहीं गई। आई नो, फिर भी थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ।
और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपनी स्टोरी लाइन भी बता सकते हो को कैसे मतलब कैसी स्टोरी लाइन आप सुनना चाहोगे, तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों की स्टोरी लाइन थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक फैन फिक्शन, एक वन शॉट फैन फिक्शन ज़रूर बनाना चाहूँगी। अगर बहुत अच्छा हुआ तो मैं 4-5 एपिसोड की भी बना सकती हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द